उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भले ही बीएमसी में जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन नीतीश राणे मुंबई के लोगों को समझा रहे हैं कि अगर बीएमसी में उद्धव की पार्टी जीती तो मुंबई में हरा रंग ही दिखेगा, इसलिए इस बार वोट सोच समझ कर देना। नीतीश राणे कैंपेन के दौरान लगातार हिंदू मुसलमान का इशू उठाते हैं। नीतीश राणे फडणवीस की सरकार में मंत्री हैं। आज उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगमों में जय श्री राम का नारा लगाने वाले ही मेंबर बनेंगे, वही मेयर बनेंगे। नीतीश राणे ने कहा कांग्रेस और उद्धव की पार्टी ने ओवैसी की पार्टी से पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है, इसलिए मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने के लिए ओवैसी महाराष्ट्र में आकर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को समझ लेना चाहिए, अगर मराठी अपनी पर आ गए तो ओवैसी को सिर्फ पतलून में हैदराबाद वापस भेजेंगे। तू किस खेत की मूली है रे ओवैसी? तू काय करणार आम्हा लोकांना? मोठा बोलतो क्या मेरे शेरवानी को कोई हाथ लगाया क्या? अरे तेरा नाड़ा खींच के बताएगा रे तेरे को क्या शेरवानी का बात है। तू मेरे हिंदू राष्ट्र में है, तू ये देवा भाव के महाराष्ट्र में है। हम चाहेंगे ना तो तू वापस हैदराबाद एक पतलून में जाएगा नहीं, इतनी ताकत हम लोग हमारे महाराष्ट्र में। इथे ना खानला चालवा, ना बाणला चालवा, ना इथे पानाला चालवा, इथे फक्त भगव्याची शानला चालवा, म्हणजे आमच्या कमळला चालवा। नीतीश राणे यही नहीं रुके। विरार बसई की रैली में उन्होंने वोटर से कहा आई लव मोहम्मद का नारा लगाने वाला किसी कीमत पर नहीं जीतेगा। नीतीश राणे ने कहा कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाने वाले लोग लैंड जिहाद, लव जिहाद के सहारे पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये देवा भाव का महाराष्ट्र है, गड़बड़ी की तो बुलडोजर चलेगा। यहाँ कोई भी आई लव मोहम्मद वाला चुन के नहीं आना चाहिए, कोई भी चुन के नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ से दफन भूमि तक ये लोग रुकेंगे नहीं। यहाँ पे लैंड जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे यहाँ का हिंदू समाज को यहाँ से खत्म कैसे करना है, इस तरीके का षड्यंत्र इन लोग का शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी ये जिहादी चुन के जाते हैं वो यही करते, बाकी कुछ करते नहीं। उनको लगता है ये वसई विरार उनके अब्बा के पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का है, जो कुछ भी करेंगे हम इधर सहन करेंगे। उनको मालूम नहीं ये देवा भाव का महाराष्ट्र है, यहाँ कुछ भी चलेगा नहीं। वसई विरार में नीतीश राणे ने जो कहा उसका जवाब दिया ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान ने। वारिस पठान ने नीतीश राणे को नफरती चिंटू और लाल बिच्छू बताया और कहा कि नीतीश राणे हैसियत से ज़्यादा बोलते हैं। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जनता नीतीश राणे और उनकी पार्टी को औकात दिखा देगी। देखिए, ये भाजपा के जो नफरती चिंटू है, ये लाल बिच्छू नीतीश राणे ने जो कहा है ये एकदम निंदनीय है, कंडेमनेबल है। उन्होंने हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए गाली निकाली, ये कंडेमनेबल है, ये हेट स्पीच। और हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले। मिलेगा तो बताऊंगा। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ ये लाल बिच्छू नीतीश राणे को, वक्त तेरा, जगह तेरी, बोल वारिस पठान अकेला आएगा। डरते किसी के बाप से नहीं है, संविधान की मानते और कायदा कानून का पालन करते, इसलिए खामोश बैठे, वरना मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना बोलूँगा इनके कान से खून निकल जाएगा। ये चुनाव का माहौल है, हम नहीं चाहते कि कोई गड़बड़बाजी हो। ये डरने घबराने वाले हैं क्या हम? डरते किसी के बाप से भी नहीं है यार हम। और क्या करेगा, मार डालेगा। एक दिन तो मौत आनी है सबको, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज वारिस पठान की तो कल इनकी बारी है। और डराओगे पाकिस्तान भेज देंगे 16 तारीख को, तो भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? भारत देश, जितना अधिकार भारत पे मेरा है उतना नीतीश राणे का भी नहीं है। नीतीश राणे कुछ भी कहें, ओवैसी का नाम लेकर भले ही उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर अटैक करें, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयानों का कोई जवाब नहीं देते। ओवैसी का फोकस छत्रपति संभाजी नगर है। ओवैसी ने मुंबई में ज़्यादा कैंपेन नहीं किया। ओवैसी ब्रदर्स संभाजी नगर में डेरा डालकर बैठे हैं। छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद वही इलाका है जहां से महाराष्ट्र में AIMIM का पहला लोकसभा सांसद बना था।
इम्तियाज जलील यहाँ से जीते थे। ओवैसी को लगता है कि औरंगाबाद में उनकी पार्टी के पार्षद काफ़ी संख्या में जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर के ज़्यादातर वार्ड्स में रैलियां की और अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में ओवैसी को अच्छा खासा सपोर्ट मिल भी रहा है। हालांकि नीतीश राणे के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धुले की रैली में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देने वाले ये समझ लें कि मुसलमान इस मुल्क के मालिक हैं, किराएदार नहीं। इसलिए कोई मुसलमानों को डराने की कोशिश ना करे। ऐ मुल्क के लुटेरे, कितना लूटना है तू लूट ले, लूटते लूटते तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है